हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ग्राफिक्स। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे टेक्सटाइल के बारे में। टेक्सटाइल कमांड का शॉर्टकट है एसटी। आज हम बारी बारी देखेंगे कि स्टाइल्स, फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट स्टाइल, एनोटेटिव, हाइट, इफ़ेक्ट, ऑब्लिक एंगल, विड्थ फैक्टर, ये सारे नॉर्म्स टेक्सटाइल डायलॉग बॉक्स में क्या मायने रखते हैं, कि इस नॉर्म से क्या चीज़ होती है, वो हम देखेंगे। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि टेक्सटाइल्स का क्यों उपयोग करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्सटाइल कमांड के लिए उसका शॉर्टकट एसटी लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो स्टाइल्स लिखा है। यहाँ पे करंट ड्राइंग में जितनी भी स्टाइल्स अवेलेबल है वो सारी स्टाइल्स के नेम दिखेंगे। स्टाइल्स के नेम ऑलवेज शॉर्ट रखने चाहिए, क्योंकि डिटेक्स कमांड में हम जब स्टाइल चेंज करेंगे तो लंबा नाम हमको टाइप नहीं करना पड़े, इसलिए ऑलवेज हम स्टाइल्स शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। स्टाइल नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ नेम है। जो लुक में फ़र्क पड़ेगा वो फ़ॉन्ट नेम से पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कोई नई स्टाइल क्रिएट करने के लिए न्यू बटन दबाता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे स्टाइल नेम पे कोई भी नाम दे रहा हूँ, जैसे बीबी। अब यहाँ पे उस स्टाइल का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। मैं यहाँ से बीबी को सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे मैं फ़ॉन्ट नेम चेंज करता रहूँगा, ऑटोकैड में इतने सारे फ़ॉन्ट नेम्स है, मैं कोई भी फ़ॉन्ट नेम ले सकता हूँ। और जैसे अप्लाई करूँगा तो वो टेक्सटाइल के साथ वो फ़ॉन्ट फाइल नेम जुड़ जाएगा। टेक्स्ट का जो लुक होगा वो फ़ॉन्ट नेम पे डिपेंड होगा। अलग अलग फ़ॉन्ट नेम पे यहाँ पे आपको अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल मिलेगी, जैसे रेगुलर, बोल्ड, इटालिक। जैसे एरियल ऑफ फ़ॉन्ट फाइल में यहाँ पे रेगुलर, बोल्ड, जैसे मैं बोल्ड करूँगा तो ये सारे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे इटालिक करूँगा तो वो राइट साइड पे स्लांट हो जाएंगे टेक्स्ट। बोल्ड और इटालिक करूँगा तो बोल्ड भी हो जाएंगे और इटालिक लुक भी मिलेगा। इस तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल अलग अलग फ़ॉन्ट नेम में अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल आपको मिलेगी। आपको जिस टेक्सटाइल में टेक्स्ट लिखना हो उसको यहाँ से आप सेट करंट कर सकते हो। कोई अनवांटेड टेक्सटाइल है तो उसको आप सिलेक्ट करके डिलीट यहाँ से कर सकते हो। फ़र्क ये है कि वो स्टाइल करंट नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे बीबी को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से ER को करंट कर देता हूँ। अब मैं बीबी को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा आप देख सकते हो यहाँ से बीबी स्टाइल डिलीट हो गई है। अभी कोई भी टेक्सटाइल की यहाँ पे हम हाइट नहीं देंगे, तो देखते हैं यहाँ पे हम ऑलवेज हाइट 0 क्यों रखेंगे। अभी मेरी AR स्टाइल वो करंट स्टाइल है। अभी मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। मैं अभी फिर से एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले हाइट के लिए पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे 5 हाइट दे रहा हूँ, रोटेशन एंगल 0 दे रहा हूँ। तो इस तरीके से यदि आपने टेक्सटाइल में हाइट 0 रखी होगी तो आप ऑन स्क्रीन ड्राइंग में कभी भी कोई भी हाइट का टेक्स्ट लिख पाओगे। आइए फिर से देखते हैं। मैं ST प्रेस करके स्टाइल में जा रहा हूँ। अभी मैं मानो ER में यहाँ हाइट में फिक्स कर देता हूँ, मानो हाइट 3 दे रहा हूँ। और अब जब मैं टेक्स्ट लिखने जाऊँगा तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मुझे हाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रोटेशन एंगल ही पूछा जाएगा। तो अब मैं जो भी लिखूँगा, जब भी लिखूँगा एरियल स्टाइल में, तो वो सिर्फ 3 की हाइट से ही लिखा जाएगा। मैं फिर से लिखने का ट्राई करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है।
इसलिए हम यहाँ पे हमेशा 0 हाइट रखेंगे। अपसाइड डाउन करने से ये आपके टेक्स्ट प्रीव्यू में देख सकते हो अपसाइड डाउन मिल रहे हैं। यदि आप बैकवर्ड करोगे तो आपको बैकवर्ड लुक मिलेगा टेक्स्ट का। यदि आप दोनों में क्लिक करोगे तो अपसाइड डाउन और बैकवर्ड दोनों इफ़ेक्ट आपको मिलेगी। इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट की इफ़ेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरी एक इफ़ेक्ट है यहाँ पे वर्टिकल, जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टेक्सटाइल्स है, जिसमें से जो टेक्सटाइल्स के पीछे SHX लिखा होगा, जैसे ये है गोथिक HSX, GBTIC SHX, या फिर रोमन्स ले लो, रोमन ले लो, उसमें पीछे SHX है। तो जैसे फ़ॉन्ट नेम SHX होगा तो यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं कोई भी टेक्सटाइल, अभी मैं मानो टाइम्स को करंट कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सपोज मैं टेक्स्ट हाइट 3 दे रहा हूँ और रोटेशन एंगल 270 दे रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो टेक्स्ट वर्टिकली मुझे नहीं मिल रहे हैं। यदि अभी मैं मानो रोमन स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ, और अब जब मैं कोई टेक्स्ट लिखूँगा और रोटेशन एंगल 270 रखूँगा, तो अब मैं जो भी लिखूँगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा जाएगा और ये सिंगल टेक्स्ट, पूरा एक ही टेक्स्ट मुझे मिलेगा। तो ये था हमारा वर्टिकल ऑप्शन, जो सिर्फ SHX वाली फ़ॉन्ट नेम में ही अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से आप वर्टिकल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। विड्थ फैक्टर डिफ़ॉल्ट 1 है। यदि मैं यहाँ पे 2 कर दूँगा तो ये सारे टेक्स्ट डबल चौड़े हो जाएंगे। यदि मैं यहाँ पॉइंट में दूँगा तो सारे टैग सिकुड़ के कम विड्थ वाले हो जाएंगे। इस तरीके से आप विड्थ फैक्टर को भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो इटालिक स्टाइल देखी थी, जो एरियल में टाइम्स में मुझे अवेलेबल है, यदि वो स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और मुझे इटालियन लुक चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑब्लिक एंगल सेट कर सकते हो। आप जैसे एंगल बढ़ाओगे तो ये टेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्लैंट होता जाएगा। इस तरीके से आप ऑब्लिक एंगल भी सेट कर सकते हो। अभी जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टाइल का यूज़ किया है। स्टाइल का यूज़ करने से क्या होता है कि उतनी स्टाइल्स का एक ग्रुप बन जाता है, जो आप इन फ्यूचर में फ़ॉन्ट नेम चेंज करने से वो कभी भी स्टाइल चेंज हो सकती है। जैसे मैं अभी एक दूसरा ग्रुप बना रहा हूँ, यहाँ पे न्यू क्लिक करके मैं यहाँ पे AR1 नाम का ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम में एरियल असाइन कर रहा हूँ। अप्लाई करके वो स्टाइल को मैं करंट कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ फिर से एरियल टेक्स्ट लिखूँगा और उसमें मैं जितनी भी चीज़ें लिखूँगा वो एरियल स्टाइल में होगी। आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो एरियल स्टाइल में है, ER स्टाइल में है। ये टेक्स्ट ER1 स्टाइल में है। अभी मैं सपोज स्टाइल में जाके एरियल में मैं यहाँ पे एरियल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एरियल स्टाइल और ये दोनों टेक्स्ट मुझे सेम ही दिख रहे हैं। सपोज मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो ये दोनों टेक्स्ट मुझे सेम दिख रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब मैं ER1 स्टाइल में यहाँ से कुछ चेंजेस करूँगा, तो सिर्फ उतने ही टेक्स्ट का लुक चेंज हो जाएगा जो ER1 स्टाइल में है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग में अलग अलग स्टाइल यूज़ करके टेक्स्ट के अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, जिसका अपीयरेंस आप इन फ्यूचर कभी भी चेंज कर सकते हो। आइए अब एक ऑप्शन बाकी है, वो देख लेते हैं। एनोटेटिव है।
यदि मैं किसी स्टाइल को, मानो अभी SW स्टाइल को मैं एनोटेटिव कर देता हूँ और अब मैं उसी स्टाइल में मुझे लिखना है तो उसको मैं करंट भी कर देता हूँ। अब जब मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे एनोटेटिव स्केल पूछा जाएगा। अभी मैं वो टेक्स्ट को लिख रहा हूँ तो वो 1:1 एनोटेटिव स्केल में लिखा जाएगा। यदि वो टेक्स्ट को मैं 3-4 जगह पे कॉपी करके मैं एडिट कर रहा हूँ, अब जब मैं यहाँ से उसका स्केल चेंज करूँगा तो वो सारे टेक्स्ट की हाइट चेंज हो जाएगी। मुझे टेक्स्ट कमांड से उसकी हाइट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में यहाँ से हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। इन फ्यूचर अभी मुझे उसकी हाइट चेंज नहीं करनी है तो मैं उतने को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में से यहाँ से एनोटेटिव नो कर दूँगा। तो अब वो टेक्स्ट एनोटेटिव नो हो गए। अभी मैं जो दूसरे लिखूँगा वो सारे टेक्स्ट एनोटेटिव होंगे। अब मैं दूसरे टेक्स्ट का स्केल चेंज कर पाऊँगा, हाइट चेंज कर पाऊँगा। जो एनोटेटिव नो कर दिए हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। सपोज़ मुझे ये 2 टेक्स्ट भी एनोटेटिव नो करने हैं तो सिंपली मैं उसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में से यहाँ से एनोटेटिव नो कर दूँगा। उसके बाद ये टेक्स्ट की हाइट मुझे बढ़ानी है तो मैं सिंपली यहाँ से उसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ। जब उसकी हाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी तो वापस उसको एनोटेटिव नो कर दूँगा। इस तरीके से आपको ऑन स्क्रीन हाइट का सेटिंग रखना हो तो आप यहाँ से एनोटेटिव में क्लिक रख सकते हो। यहाँ पे आप पेपर स्पेस में टेक्स्ट की हाइट क्या होगी वो आप डिसाइड करवा सकते हो। तो ये था हमारा एनोटेटिव ऑप्शन। यदि आपको हमारा टेक्सटाइल कमांड का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।